नमस्कार दर्शकों, वाइट स्वान टीवी न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र के श्रीकोविल कहे जाने वाले संसद भवन में मोदी और अमित शाह का बैठना कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस चौंकाने वाले खुलासे के साथ राहुल गांधी ने जब मंच संभाला तब देश शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक तूफान का गवाह बना। बिहार में पहले चरण के मतदान से चंद घंटे पहले ही एच फाइल्स के नाम से हरियाणा चुनाव में धांधली के सनसनीखेज सबूत पेश कर राहुल ने एक टाइम बॉम्ब फोड़ा। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं बल्कि सरकार चोरी है। राहुल के इस बयान से आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति हिल जाएगी। गुरु नानक को याद करते हुए 100% सच बोलने का भरोसा देकर राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरियाणा में जो हुआ वो चुनाव नहीं बल्कि संगठित लूट थी। एग्जिट पोल और पोस्टल बैलेट कांग्रेस के पक्ष में होने के बावजूद बीजेपी की जीत कैसे हुई, इसका जवाब राहुल द्वारा पेश किए गए ठोस डेटा और फोटोज में था। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि साक्ष्यों पर आधारित खुलासा था। हरियाणा में चुनावी धांधली की गहराई दिखाते हुए राहुल ने बताया कि एक ब्राजीली मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए 10 बूथों पर 22 वोट पड़े। 2 करोड़ वोटरों वाले हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए, यानी हर 8 में से 1 वोट नकली। 5.21 लाख डुप्लीकेट वोट, एक ही महिला द्वारा 223 वोट और एक घर में सैकड़ों मतदाता। इस तरह बीजेपी के ऑपरेशन कमल की परतें खुली। ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, उत्तर प्रदेश के मतदाता हरियाणा में भी वोट डाले। ये राहुल के अनुसार बीजेपी की बहुराज्य चुनावी साजिश का प्रमाण है। बीजेपी नेता बी बालगोपाल कृष्णन के उस वीडियो में जिसमें वो अन्य राज्यों से लोगों को लाने की बात कहते दिखे, पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बन चुका है, ये राहुल गांधी का गंभीर आरोप था। उन्होंने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त झूठ बोल रहे हैं और ये हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार है। राहुल ने बताया कि कई मतदाताओं को सूची से हटा दिया गया, यहाँ तक कि लोकसभा में वोट देने वाले व्यक्ति सद्दाम हुसैन का वोट भी गायब कर दिया गया। मतदाता सूची अंतिम क्षण में जारी कर आयोग ने जांच और आपत्ति का अधिकार छीना। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए राहुल ने कहा कि न्यायपालिका का अब कदम उठाना चाहिए। अगर सत्ता में आने की ये साजिश फर्जी वोट और धांधली से हुई है तो ये संविधान और जनता दोनों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। ये केवल राजनीतिक मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए राहुल ने जेन-ज़ी पीढ़ी से आह्वान किया कि ये संघर्ष सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि पूरे देश का है। आरएसएस के समर्थन से चल रहे इस हमले को उन्होंने गांधी जी के विचारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या बताया। राहुल के शब्द हर भारतीय को आत्ममंथन के लिए मजबूर करते हैं। जब बिहार के मतदाता मतदान के लिए निकले तो उन्हें हरियाणा की इस सरकार चोरी की सच्चाई पता होनी चाहिए, नहीं तो वो वही सरकार चुनेंगे जो वास्तव में उनकी नहीं है। राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई एच फाइल्स की ये कहानी मोदी अमित शाह की राजनीतिक नियति का पीछा करेगी। ये बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में भारतीय लोकतंत्र इसी पर चर्चा करेगा।